रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम राम बोलो राम। भविष्य पुराण में इस्लाम धर्म के बारे में जो लिखा है सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वाकई में इस्लाम धर्म का खात्मा होने वाला है? क्या भविष्य पुराण इस्लाम धर्म की सच्चाई सबके सामने लाने वाला है? दोस्तों, भारत में जन्मे कई सारी प्राचीन विद्याओं में से एक ज्योतिष पुराण है। इस विद्या के द्वारा मनुष्य और पृथ्वी पर ग्रहण और तारों के शुभ और अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और इसी के आधार पर हमारे प्राचीन ज्योतिषियों और ऋषि मुनियों ने अपने समय में कई वर्ष आगे की भविष्यवाणियां करी हैं, जिसमें से एक भविष्यवाणी सीधा इस्लाम के अंत की तरफ इशारा करती है। तो क्या है भविष्यवाणी और क्यों इसे लेकर लोग घबरा रहे हैं? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कई सारी भविष्यवाणियां करी और उसमें से ज्यादातर सच हुई। फिर चाहे वो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण हो, महाबाजी महाराज की चौपड़ हो या फिर स्वामी अच्युत्यानंद जी द्वारा लिखित भविष्य मलिका, इन सभी के द्वारा करी गई भविष्यवाणियां समय समय के साथ सच होती रही हैं। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्हीं भविष्यवाणियों में इस्लाम धर्म के पतन के बारे में भी बताया गया है कि कैसे इस्लाम धर्म का अंत होगा, और उसके प्रमाण आज हम साक्षात देख सकते हैं। जो कि बातें ऋषि मुनियों द्वारा कही गई थी वो आज सच हो रही हैं। जहां भविष्य पुराण के अनुसार जिस देश में इस्लाम का आरंभ होगा, जब वहां का राजा सनातन धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ना शुरू कर देगा, तो यह समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद द्वारा चलाया गया राक्षसी संप्रदाय इस्लाम जल्द ही समाप्त होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम का आरंभ सऊदी अरब में हुआ था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि साल 2021 में वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए विजन 2030 की शुरुआत करी, जिसमें वहां के स्कूलों के बच्चों के लिए रामायण, महाभारत और सनातन धर्म से जुड़े विषयों जैसे आयुर्वेद और योगा को पढ़ाना अनिवार्य किया गया। 15 अप्रैल 2021 को सऊदी की योग विशेषज्ञ नौफ अल मरावी ने ट्वीट करके अपने बेटे के स्कूल के नए सिलेबस पर आधारित कुछ सवालों के स्क्रीनशॉट शेयर किए। अब दोस्तों, कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब का इस तरह सनातन हिंदू और संस्कृति में रुचि दिखाना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अब इस्लाम धर्म का अंत पास आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब के पास मौजूद कट्टर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो वहां की सरकार ने अबू धाबी शहर में हिंदू मंदिर बनाने की घोषणा की थी। मंदिर की जमीन देने का कार्य वहां के तत्कालीन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद नायान द्वारा किया गया। दोस्तों, अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का निर्माण 27 एकड़ में किया गया है, जिसे दिल्ली के अक्षरधाम के तर्ज पर बनाया जा रहा है। और ये केवल 2 देशों की बात हो गई। यमन, बहरीन और ओमान जैसे कट्टर इस्लामिक देशों में भी हिंदू मंदिर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अगर भविष्य पुराण पर गौर करें तो इस्लामी देशों में हिंदू मंदिरों का बनना और लोगों का सनातन धर्म की तरफ आकर्षित होना इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम धर्म का खेल ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। और दोस्तों, हाल ही में पोस्ट किए गए इन ट्वीट्स पर भी नजर डालिए, जिसमें प्राचीन अरब संस्कृति की देवी अल ऊजा के बारे में बताया गया है, जिसमें यह साफ हो रहा है कि इस्लाम की जन्मभूमि सऊदी अरब में इन दिनों लोग अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस्लाम के आने से पहले भी सऊदी में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें 3 देवियां मुख्य हैं। इन त्रिदेवियों के नाम हैं अल, लात, अल ऊजा और मन्नात। जहां ये देवियां सनातन धर्म की देवियों सरस्वती, दुर्गा और काली के समान हैं,
परंतु इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण इन देवियों को भुला दिया गया है और इनका स्थान अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद ने ले लिया है। लेकिन जिस हिसाब से इस्लाम धर्म के लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी में भी सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भविष्य पुराण में यहां तक कहा गया है कि जिन लोगों को तलवार की नोक पर जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, उनकी संतानों का इस्लाम से मोह टूट जाएगा और वह सनातन की ओर लौटेंगे। देखा जाए तो यह बात धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है, क्योंकि अकेले हमारे भारत में ही इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये लोग स्वयं को एक्स मुस्लिम कहते हैं, हालांकि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के डर से खुलकर सामने नहीं आ पाए, क्योंकि इस्लाम धर्म को छोड़ चुके लोगों को यह पता है कि अगर वह यह बात बाकी मुसलमानों को बताएंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस्लाम के अनुसार जो इंसान इस्लाम धर्म छोड़ देता है वो काफिर बन चुका है और उसे जान से मार देना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस्लाम धर्म के खत्म होने का एक बड़ा कारण लोगों की बढ़ती जागरूकता भी है। जहां लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो अपने इतिहास को समझ रहे हैं, लोगों को यह समझ आ रहा है कि इस्लाम धर्म सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाता है, इसलिए लोग घर वापसी की तरफ रुख कर रहे हैं। तभी तो दुनिया भर के कई सारे देशों में इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां इस्लाम में लोग संख्या बढ़ाने के लिए लगातार बच्चे पर बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग जागरूक इस्लाम धर्म के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री वसीम रिजवी ने 6 दिसंबर 2021 को इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में वापसी करी और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा। अब दोस्तों, अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो यह सच है कि इस्लाम धर्म के जो पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं, वो ये जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है और जैसे जैसे लोग उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भी बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी इस्लाम की तरफ खत्म हो रही है। और अगर यही चलता रहा तो भविष्य पुराण की बातें सच साबित होंगी और इस्लाम धर्म कुछ ही समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप भविष्य पुराण की इस्लाम धर्म को लेकर करी गई भविष्यवाणियों से सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आप इसी तरह इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।